Good morning to my dear children. Welcome to 8th class हिंदी ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने विशेषण के बारे में जान लिया है ना। आज हम क्रिया के बारे में सीखेंगे। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं ना। क्रिया का अर्थ है करना। जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया है। अंग्रेजी में वर्ब, एक्शन वर्ब्स ये है। हमेशा इतना याद करते, सारे दिन सुबह उठने से लेकर रात तक सारे काम जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, लिखना करते रहते हैं ना। ये सब हैं क्रियाएं। आप क्रिया के परिभाषा देखिए। क्रिया वर्ब किसी काम का करना या होना प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द ही क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के उदाहरण हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। इस वाक्य में झूलना, बाहर बारिश हो रही है। इस वाक्य में होना, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। पूर्ण माने कंप्लीट। क्रिया के दो भेद हैं। वे हैं इस प्रकार। फर्स्ट वन अकर्मक क्रिया, सेकंड वन सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ये देखिए अकर्मक क्रिया के परिभाषा। जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्ता, कर्ता माने सब्जेक्ट। अंग्रेजी में सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये है ना। उसी प्रकार यहाँ सब्जेक्ट माने कर्ता, ऑब्जेक्ट माने कर्म, वर्ब माने क्रिया। कर्ता के व्यापार का फल, फल माने रिजल्ट, कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखिए, सरिता पाठशाला आती है। यहाँ पर कर्ता है सरिता। बच्चा सोता है। बच्चा सब्जेक्ट है और सोता वर्ब है। लड़का हंसता है। लड़का दौड़ता है। हंसना, दौड़ना, सोना ये सब हैं क्रियाएं। ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए। जहाँ पर कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। कर्म, कर्म ऑलरेडी हम जान लिया है ना। कर्म ऑब्जेक्ट, कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, निर्माता उस कहानी को खरीदता है। निर्माता, निर्माता सब्जेक्ट है, कहानी है ऑब्जेक्ट, खरीदता है वर्ब।
नेक्स्ट, राकेश चित्र बनाता है। लड़का दूध पीता है। लड़की रोटी खाती है। ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये दोनों के बीच डिफरेंस देखिए। अकर्मक आ प्लस कर्मक, सकर्मक सा प्लस कर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म का होना। अकर्मक है कर्म के बिना, सकर्मक है कर्म के साथ। कर्म का होना जरूरी है सकर्मक क्रिया में। अकर्मक देखिए, राम पढ़ता है, राजेश दौड़ता है। इस दोनों वाक्यों में यहाँ पर कर्म नहीं है, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब है। दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होता है सकर्मक क्रिया, और कर्म का होना जरूरी है। यहाँ पर क्रिया का असर है। विकास पानी पीता है। यहाँ पर विकास सब्जेक्ट है, पानी पानी पीता है, पानी कर्म है, पीना वर्ब है। रमेश फल खाता है। यहाँ पर फल है कर्म, रमेश करता, खाता वर्ब है। क्रिया से प्रश्न पूछने से जहाँ पर उत्तर आता है वह सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखिए एक नोट है, देखिए क्रिया को, क्रिया माने वर्ब, वर्ब को क्या, किसे, किन्हे जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न पूछे तो उत्तर मिलता तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखिए रमेश फल खाता है। रमेश किसे खाता है? फल। प्रश्न पूछने से उत्तर मिला, फल खाता है। सो यह है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए, बच्चा सोता है। बच्चा सोता है इस वाक्य में प्रश्न पूछने से क्रिया को बच्चा क्या सोता है, यह ठीक नहीं है, प्रश्न ठीक नहीं है, इसलिए यह है अकर्मक क्रिया। इसलिए क्रिया को प्रश्न पूछने से उत्तर आते तो वह है सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं आते तो वह है अकर्मक क्रिया। समझे सब? धन्यवाद।